इंडिया में आज के समय में आईटी कंपनीज का काफी इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पे काफी ज्यादा ले ऑफ कर रही हैं। और यहां पे देखा जाए तो एक तरह से इंडिया में जब इंडिया में टेक की या आईटी की जॉब्स लेनी होती थी लोगों को, तब लोग यहां पे सबसे बड़ी कंपनी जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, यहां पे इन्फोसिस हो गई, इसके पीछे यहां पर जाते थे। लेकिन आज के समय में कहानी ऐसी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब से दौर आ गया, तब से यहाँ पे कई सारी चीजें हो गई, यानी कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज ग्लोबल लेवल पे ले ऑफ कर रही, यानी कि मेटा जैसी कंपनी ने हाल ही में अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ले ऑफ किया था। यहाँ पे गूगल जैसी कंपनी भी करती है, ऊपर से इंडियन कंपनीज भी करती हैं। लेकिन अगर हम लोग इस ले ऑफ वाले चक्कर के आगे बढ़ के यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले समझ में आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दौर आया है और यहाँ पे जैसे चीजें पहले चला करती थी, अब उससे यहाँ पे काफी ज्यादा अलग हुई। जैसे कि जो आईटी कंपनीज इंडिया की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस की बात करें, ये बेसिकली बाहर की कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट लेती थी और उनके लिए वेबसाइट बनाना, सर्वर बनाना या बैक एंड में आईटी या टेक का जो सपोर्ट होता है ना, वो प्रोवाइड करना था। लेकिन आज के समय में कहानी है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को इंडिया में ओपन कर रहे हैं, जिसका मतलब ये कि जैसे कंपनीज की बात करें, मर्सिडीज की या फिर माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की, जेपी मॉर्गन, वॉलमार्ट, ये सारी कंपनीज जो यूएसए में काम करती थी, अब वो इंडिया में आके अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ले रही हैं, ताकि उन लोगों को इंडिया से हायर कर सके जो लोग उनकी कंपनी के अंदर ही डायरेक्टली काम करेंगे। यानी कि जो आईटी कंपनी का जो सर्विसेज मॉडल था ना, वो तो यहाँ पे काफी तेजी से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर हम लोग बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन आज के समय में आईटी और टेक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है, जो लिटरली यहाँ पे लोग की जॉब ले रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पर इसे एआई वॉशिंग भी कहते हैं और कुछ लोग इसे एआई का रियल इंपैक्ट में मानते हैं। एक एक करके बताता हूँ। एआई वॉशिंग एक ऐसा टर्म है जो निकल कर आया था कि कंपनीज को अगर लोगों को निकालना है ना, तो ये जवाब दे दो कि यार ये लोगों का जो काम है ना, वो एआई यहाँ पे कर रही है और अब उन्हें लोग की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा टर्म था, जैसे आजकल हर एक कंपनी यहाँ पे एआई वॉशिंग का यूज करती है। अब इसके पीछे का मेन रीजन पता है कौन है? इसके पीछे का मेन रीजन है मिस्टर इलॉन मस्क। कुछ साल पहले जब उन्होंने ट्विटर कंपनी खरीदी थी, तब वो बिल्कुल ही घाटे में और लॉस में चल रही थी, और जब उन्होंने कंपनी ले ली तब उन्हें पता चला कि वो एक लॉस मेकिंग चीज है, और इसलिए उस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जॉब से निकाल दिया, ताकि उस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। नहीं तो वो कंपनी आने वाले से बंद हो जाती है। और ट्विटर को आज हम एक्स के नाम पे जानते हैं, और यही चीज बाकी जितनी भी टेक कंपनीज थी उन्होंने देखी, और उन्होंने भी धीरे धीरे ले ऑफ वगैरह करना शुरू किए, ताकि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पे इंप्रूव किया जा सके। और आज के समय में देखा जाए तो एआई वॉशिंग का टर्म लगा के यहाँ पे कंपनियां लोगों को निकालती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एआई की एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की, तो हाँ, रिसेंटली एक ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी जहां पे कई सारी कंपनीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया था। लेकिन उसके बाद ये भी पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही और उतना अच्छे तरीके से अभी बन नहीं पा रही। यहां तक कि जो कोड लिख रही है उसके अंदर एरर और दिक्कतें आ रही है, जो सॉफ्टवेयर बना रही है उसके अंदर भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, और जिन लोगों को जॉब से निकाला था उन लोगों को दोबारा से हायर करना पड़ा। इसके बाद ये भी पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्टली ऐसे काम नहीं करती, यहाँ पे उनको टोकन्स की जरूरत होती है, और ऐसे जो टोकन्स होते हैं ना, बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी कंपनी ने 1000 टोकन लिए तो कुछ ही इंप्लॉइज ने उसके 1000 टोकन्स को तुरंत एग्जॉस्ट कर दिया कुछ ही दिनों के अंदर। और कंपनी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बजट है वो लिमिटेड था, यानी कि कंपनी ये सोच के लाई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके अपनी कॉस्ट कम करेंगे। लेकिन घूम फिर के बात कर पड़ रही है कि यहाँ पे जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो अभी भी सस्ते पड़ रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा बज़वर्ड बन गया कि जिसका यूज तो ये लोग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर इसको मॉनिटर करना, उसको देखना, वो एरर कर रहा है कि नहीं कर रहा, गलत आउटपुट दे रहा है, सही आउटपुट दे रहा है, ये इंसान ही यहाँ पर चेक करेगा। और इस वजह से जो कंपनीज अर्ली ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कूदी, वो घूम फिर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा भी अवॉइड कर रही है और ह्यूमंस पे ही फोकस कर रही है। लेकिन क्या बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आज के समय में बिल्कुल ही बेवकूफ है, यानी कि आपको कुछ भी हेलुसिनेट करके गलत रिजल्ट दे देती है? वेल, सच बात करें तो यहाँ पे कहानियां आज के समय में काफी ज्यादा बदल गई हैं, जिसकी एंथ्रोपिक कंपनी काफी अच्छा एग्जांपल है। एंथ्रोपिक एक ऐसी कंपनी जिसकी एआई क्लाउड देखने को मिलती है, और क्लाउड का जो यूज होता है आज के समय में, सच बताऊं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कई सारे लोग ऑटोमेशन के अंदर इसका यूज करते हैं, क्योंकि आज के समय में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एआई है जो एग्जैक्टली में आपका लिए यहाँ पे काम करके देखता है। सेम विद ओपन एआई भी इसी डायरेक्शन में काम कर रही है, लेकिन क्लाउड ने यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें पहले से ही बिल्ड कर रखी हैं, जिसका आज के समय में यूज किया जाता है। यहाँ तक कि ग्लोबल लेवल पे कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पे क्लाउड का यूज करते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या टेस्टिंग हो, वहां पे काफी ज्यादा यूज केस है। लेकिन रिसेंटली एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है, एंथ्रोपिक यहाँ पे अपना फेबल 5 निकालती है, और वो एक ऐसी एआई है जो कि काफी ज्यादा एडवांस है। ये साइबर सिक्योरिटी लेवल पे यहाँ पे काम कर सकती है, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर को यहाँ पे रिप्लेस कर सकती है। इवन ये भी बोला गया है ये सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स को फाइंड कर सकती है, सॉफ्टवेयर के अंदर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर सकती है, इवन सिस्टम्स को हैक भी किया जा सकता है। शायद यही एक रीजन है कि जैसे इसको लॉन्च किया गया, मार्केट में इतना बड़ा हंगामा बन गया कि पहली बार
बार किसी एआई को टोटली यहाँ पे ब्लॉक या बैन कर दिया गया। इवन यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि ये एआई बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और इससे ये समझ में आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी तक हम देख रहे थे और जो एग्जैक्टली में इंप्लीमेंटेशन होने वाली है ना, इसके अंदर काफी बड़ा डिफरेंस है और ये चीज ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मतलब अगर हम फेबल 5 के बारे में बात करें तो बोला जा रहा है ये बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, रिसर्च वर्क हो गया, जिसके लिए बड़े बड़े पीएचडी और साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती थी, वो यहाँ पे काम कर रहा है। और हो सकता है एआई आने वाले समय में इस लेवल पे काम कर जाए कि यहाँ पे कई बीमारियों का यहाँ पे इलाज ढूंढ ले। लेकिन इसको बैन करने का पीछे का रीजन ये था कि वो तो साइबर सिक्योरिटी। ये एआई ऐसी है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर लूप होल और वल्नरेबिलिटी इसको फाइंड आउट कर सकती है, जिस वजह से कोई भी हैकर यहाँ पे इसका मिसयूज कर सकता है। और यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि यूएस की डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एआई का जो यूज होता है ना वो यूएसए के अगेंस्ट में किया जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि यूएस वाले इस एआई को अपने हिसाब से यहाँ पे यूज करें। ये कहानी भी हो सकती है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रही है, जहां पे लिटरली बात की जाए कि अब वो एडवांस लेवल की एआई क्रिएट करती है। इवन कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पे इन हाउस ओपन एआई भी काफी एडवांस चीजों पे काम कर रही है और उनका ये भी प्रेडिक्शन है कि ऐसी एआई शायद उन्होंने ऑलरेडी इंटरनली अचीव कर ली है, जिसके अंदर एक ऐसी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद के लिए यहाँ पे कोडिंग वगैरह कर सकती है, यानी कि खुद के लिए कोड लिख रही है और खुद को यहाँ पे बेहतर बना रही है। लेकिन उसको उन्होंने पब्लिकली अभी तक बताया नहीं है। इवन यहाँ तक ये भी बोला जाता है कि एजीआई जिसके बारे में आज हम बात करते हैं, शायद ये ऑलरेडी अचीव हो चुकी है, लेकिन इसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया ताकि इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करके फिर हम इसे मार्केट में रिलीज करें। लेकिन ये सारी कहानी फ्यूचर की और कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसी के अराउंड बनी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में या ग्लोबल लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? देखो, ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट यही है कि ग्लोबल लेवल पे आईटी और टेक इंडस्ट्री के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट हो रहा है और जो पास्ट में जो हमें जॉब्स हमें देखने को मिलती थी, वैसी जॉब्स को हम छोड़ के हमें किसी नए तरीके की जॉब्स के ऊपर यहाँ पे इंपैक्ट लाने वाले, यानी कि नई तरीके की जॉब्स क्रिएट होंगी और हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। जिसकी बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई और एमएल इंजीनियरिंग की, डेटा साइंटिस्ट की, एनालिटिक्स की, साइबर सिक्योरिटी की, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया में क्लाउड का काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हाल ही में हैदराबाद में इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा सेंटर अभी ओपन करने वाला है। इसके साथ ही एयरटेल हो गया, गूगल हो गया, ये मिलकर वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा सेंटर बना रहे वाइजैक विशाखापट्टनम के अंदर। यहाँ तक कि मल्टीपल डेटा सेंटर्स के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखा है तो ऐसे डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि ज्यादातर काम जो आज के समय में होता है वो हम एआई के ऊपर हो जाएंगे और एआई क्लाउड में रन होगी। इवन कई सारी चीजों का प्लान ऐसा है कि शायद फ्यूचर में हमें रेगुलर पीसी भी देखने को नहीं मिले, हम शायद टोटली यहाँ पे क्लाउड पीसी के ऊपर यहाँ पे रिलाई करने लगे। ये भी एक कहानी हो सकती है। तो हाँ, इस तरीके की बातें चल रही है। लेकिन हाँ, इसके अलावा बात करें तो इंडिया का जो टेक इंडस्ट्री और टेक सेक्टर रहता है ना, काफी तेजी से इवॉल्व हो रहा है और लोगों को भी यहाँ पे आज के समय में इवॉल्व करने की बात है। क्योंकि सच बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ गई है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंपैक्ट होगा ना आने वाले कई सालों में, हमें पता चले कि एग्जैक्टली में किस तरीके से काम करते हो, किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। देखते हैं कि इंडिया में भी किस तरीके का डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे एआई किस तरीके से काम करता है। ये भी देखने वाली बात है कि ग्लोबल कंपनीज अपनी एआई बना रही है, लेकिन ये जो एआई होती है ये कई बार किसी कंट्री ने रिस्ट्रिक्ट कर दी, तो इससे सच बताऊं एक रिक्वायरमेंट पड़ी कि इंडिया वाले खुद के अपने मॉडल्स यहाँ पे कैसे क्रिएट करें। यानी कि सच बात ये है कि अगर फ्यूचर में अगर हम लोग जंग देखें तो हम लोगों की जो जंग रहेगी ना लिटरली नेशनल लेवल पे, वो रहेगी कि कौन सी कंपनी इन हाउस इंडिजिनियसली अपनी टेक्नोलॉजी बना पर उसके ऊपर अपना कंट्रोल रख पाए। चाहे यूजर्स का डेटा रखना हो, चाहे यूजर्स के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करना हो ऑनलाइन, या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो, ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। इसके अलावा कौन सी कंट्री अपने हिसाब से इंडिजिनियस या इन हाउस मॉडल्स को यहाँ पे क्रिएट करती है जो उस पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से सूटेबल हो, ये एक बात रहेगी। इसके अलावा बात रहेगी सेमीकंडक्टर के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली एआई को रन करने के लिए आपको सेमीकंडक्टर्स चाहिए, मेमोरी चाहिए, प्रोसेसर्स चाहिए, वो कहाँ डिजाइन होते हैं, उनकी फैब्रिकेशन कहाँ रहती है, ये सारी चीजें। यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो कहानी होती है ना, वो यहाँ पे काफी ज्यादा बदलने वाली है। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसकी आज भी जो जरूरत होती है वो किस तरीके से इवॉल्व करता है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी एडवांस हो जाए, उसको चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए अभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है, और यही ह्यूमन इंटेलिजेंस एआई के ऊपर अभी भी है। देखते हैं एजीआई कब आती है, कब इसके ऊपर चीजें रहती हैं और कब यहाँ पे चीजों के अंदर बदलाव देखने को मिलता है। बाद में काफी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। सोचा आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जाए। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।